हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए नौका विहार का आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित शत विचार। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नव का नीला विकास। शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। चलिए पहले शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। उद्गम कहते हैं उत्पत्ति स्थान को। रजतहास माने चांदनी के समान हंसी। विलास माने भोग यानी आनंद ऐश्वर्य। कर्णधार नाव चलाने वाला नाविक। अस्तित्व अपनी सत्ता। अमृतत्व अमरता या देवतत्व। कवि ने यहाँ पर नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। कवि कहता है कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, और में आलोकित शत विचार, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं, है ना। और हम सोचते हैं कि इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। इस संसार का जो क्रम है वह भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली जा रही है, वैसे कभी समाप्त नहीं होती, और जो जल आगे बढ़ जाता है उसका स्थान पीछे से आ जाता है। जो स्थान है उसका स्थान पीछे से आ रहा है और जल उसका स्थान को ले लेता है। इसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। जलधारा के समान ही जीवन की गति तथा मिलन भी शाश्वत है ना। संगम यानी मिलन भी शाश्वत है। अर्थात जीवन का ये जो क्रम है कभी ना टूटने वाला है। कवि कहता है कि शाश्वत नभ का नीला विकास और शाश्वत शशि का ये रजत हास। आकाश का जो विस्तार है वह शाश्वत है। चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी, अर्थात चांदनी की चिरस्थायी है। चांदनी भी चिरस्थायी है। चंद्रमा की जो हंसी है चांदी के समान, जो उसकी चांदनी है वो कैसी है, चिरस्थायी है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, इसी प्रकार लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। कवि भावनाओं के सागर में डूब गया और सोचने लगा कि हे संसार की जल रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है ना। इसी प्रकार ये जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहेगा। शाश्वत जीवन नौका विहार है ना। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहेगा। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। भावनाओं में डूबा कवि कह उठता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता और जलधारा रूपी ये प्रमाण ही मुझे अमृत प्रदान करता है। चलिए बच्चों व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी नाव किनारे की दूसरी ओर बढ़ती चली जाती है, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। हम सोचते हैं कि संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार जलधारा निरंतर बहती रहती है, यानी कि निरंतर ही बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती, और जो जल आगे बह जाता है उसका स्थान पीछे से आ रहा जल ले लेता है। यानी कि जल की एक लहर आगे बढ़ जाती है तो पीछे से दूसरी लहर उसी स्थान पर आ जाती है। इसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है ना, कि जन्म भी होता है। जलधारा के समान ही जीवन की गति तथा मिलन भी शाश्वत है। अर्थात जीवन का ये क्रम कभी न टूटने वाला है। कवि कहता है कि आकाश का ये विस्तार शाश्वत है। चंद्रमा की चांदनी जैसी जो हंसी है, अर्थात जो चांदनी है, वह भी शाश्वत है, चिरस्थायी है। इसी प्रकार लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। कवि भावनाओं के सागर में डूब गया और सोचने लगा कि हे संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है।
इसी प्रकार ये जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। भावनाओं में डूबा कवि ये कह उठता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की सात्वतता का जलधारा रूपी ये प्रमाण ही मुझे अमृत प्रदान करता है। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। नौका विहार के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने जीवन की शाश्वतता को स्पष्ट किया है। कवि ने प्रकृति से उपदेश ग्रहण किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार उपमा एवं रूपक, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य और छंद स्वच्छंद। आशा करती हूँ बच्चों आपको पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।